अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने कई बार ऐसे बैल देखे होंगे जिनका हुजम, उनका वज़न वो देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि जैसे हाथी चला आ रहा है। फिर आपने कई बार ऐसे छतरे देखे होंगे, ऐसे बड़े बड़े ह्यूज दुम्बे देखे होंगे, ऐसे बड़े बकरे देखे होंगे कि जो बछड़े के साइज़ के हैं। तो इसके पीछे वजह क्या होती है? क्या ये वाले जो जानवर होते हैं इनका गोश्त हमारी सेहत के लिए ठीक होता है? तो क्या ये जो जिसामत है, जितने ह्यूज वो जानवर हो चुके हुए हैं, क्या ये उस अपने जानवर के लिए भी ठीक है या नहीं है? तो इसको आज के इस वीलॉग में हम एनालाइज करेंगे। हम अक्सर देखते हैं कि यूट्यूब पर ऐसी बहुत सी वीडियोज़ हैं जिसके कई कई मिलियन व्यूज़ हमें नज़र आ रहे होते हैं और लोग उनके साथ सेल्फियां बनवा रहे हैं, तस्वीरें बनवा रहे हैं, उस पर डॉक्यूमेंट्रीज़ बन रही हैं, उस पर मुख्तलिफ चैनल्स पे रिपोर्ट्स बन रही हैं कि ये शेर पंजाब है, ये शेर पाकिस्तान है, ये रुस्तम हिंद है, ये फ़लाँ है, और ये जानवर जो है इसकी कीमत जो है वो 20 लाख है, किसी की 30 लाख है, किसी की 50 लाख है, और उसके लिए बाकायदा जैसे फैशन शोज़ होते हैं इनकी बाकायदा अलहदा से वॉक करवाई जाती है। ये जो इस तरह के जानवर होते हैं, ये जानवर असल में क्या होते हैं? अब पहली चीज़ आप ज़रा ये ज़हन में रखिए कि ये जो बहुत ज़्यादा हैवी वेट है ये एबनॉर्मल ग्रोथ है। ये जो एबनॉर्मल ग्रोथ है इसकी आप मिसाल यूँ ले सकते हैं, आप ये देख लें कि एक बहुत ही मोटा इंसान है, तो ये जो बहुत मोटे लोग होते हैं ये कोई सेहतमंद नहीं इन्हें कहा जाता, ये असल में बीमार होते हैं। तो ये जो जानवर हैं इनको भी आप देखिए कि जिस तरह मैंने आपको अभी मिसाल दी है उन बॉडी बिल्डर्स की, उन बड़े बड़े पहलवानों की, तो आप उनकी खुराक देखिए। उनकी खुराक में ऐसे फूड सप्लीमेंट्स हैं जिसमें बहुत से ऐसे स्टीरॉइड्स भी शामिल हैं। उनकी खुराक में ऐसे अज्जा शामिल हैं जिसमें प्रोटीन का लेवल बहुत ज़्यादा है, उससे वो वक्ती तौर पे एक ख़ास शेप तो ज़रूर इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन अगली उम्र में जाके जिस तरह उनका फिर जिस्म लटकता है, जिस तरह उनके जिस्म पे उन स्टीरॉइड्स के असरात मुरतब होते हैं, तो वो तो चूँकि इंसान है बता सकते हैं, ये जानवर तो बोल भी नहीं सकते। इनको तो पता भी नहीं है कि हमने क्या खाना है। ये जो जानवर हैं जिनको ये लोग कहते हैं कि हमने इन्हें मुरब्बे खिलाए हैं, हमने इनको ड्राई फ्रूट खिलाए हैं, हमने इन्हें ऐसे ऐसे हमने खुराकें दी हैं, ये इन जानवरों के मैदे उन खुराकों के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। ये जो इतना ज़्यादा हैवी वेट हो जाते हैं, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो फ्रेम है, वो इतने हैवी वेट के लिए नहीं डिज़ाइन किया गया। अल्लाह ताला ने उसके लिए जो एक मुतनासिब जिस्म है उस बॉडी स्ट्रक्चर के मुताबिक वो डिज़ाइन किया हुआ है। तो अब हम उसको ऐसे फूड सप्लीमेंट्स दे के, ऐसे एनाबॉलिक्स दे के उनको जब हम मसनूई तौर पे बहुत ज़्यादा फुला देंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा कर देंगे, तो उससे वो जानवर कितनी अजियत में मुब्तला होता है। उसकी चूँकि ज़बान नहीं होती है या उसकी बोली हम समझने से कासर है, असल बात तो ये है। अदरवाइज़ अगर हम इस बात को समझ सकें कि वो कितनी अजियत में मुब्तला है तो कभी उसके साथ ये जुल्म ना करें। आप देखें कि इसकी अगर हम खुराक को देखें तो यहाँ पे जब ये टीवी पे आके ऑन कैमरा तो आपको ये बताएंगे कि हमने इसको बड़ी मुकव्वी अशिया खिलाई हैं, लेकिन असल में जो इनके रखवाले हैं वो बताते हैं कि बाकायदा फॉर्म बने हुए हैं जहाँ पे ये हैवी वेट जानवर तैयार किए जाते हैं और इनकी खुराक में मखसूस किस्म के कमर्शियल वनडे इनको खिलाए जाते हैं, जिसमें एनाबॉलिक्स हैं, जिसमें स्टीरॉइड्स हैं, जिसमें संखिया तक शामिल है। और तो और इनकी ख़ास रेसिपी में जो ब्रॉयलर वाली फीड है वो भी दी जाती है कि ब्रॉयलर जिस तरह तेज़ी से वेट गेन करता है, तेज़ी से ग्रो अप होता है, वो इनकी खुराक में डाल दिया जाता है। हालांकि ब्रॉयलर में और इन बड़े जानवरों के निज़ाम इंहज़ाम में बहुत फ़र्क है कि इनकी तो ओजरी होती है, ब्रॉयलर में तो ओजरी नहीं होती है, उसमें तो पोटा होता है।
वो तो अंदर जो प्रोटीन है उसको तोड़ के कंज्यूम करता है, इन्होंने डाइजेस्ट करनी होती है। तो इनका निज़ाम और है, उनका और है। वो जो पोल्ट्री फीड है वो ब्रायलर के लिए डिज़ाइन की गई है, इस वाले ओजरी वाले जानवरों के लिए नहीं की गई है। लेकिन उससे चूंकि फौरी नताइज मिल जाते हैं तो ये लोग इस बात से कतई नज़र कि उसका जानवर की सेहत पे क्या असर पड़ेगा या इसको खाने वाले जो हैं उनकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, वो इसको भूल जाते हैं। वो कहते हैं ये खिलाएं, इसका वेट ज़्यादा करें, हमें इसके मुँह मांगे पैसे मिलेंगे और हमारा ये बैल जो है ये इतना महंगा बिक जाएगा, हम उससे पैसे कमाएं, हमें गर्ज मुनाफे से है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि जिसने ये 30-40 लाख रुपए का बैल ख़रीदा है वो खा के सारा जो ख़ानदान है उसका, जिसने वो गोश्त खाना है, वो मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहा है। तो उन्हें तो इस बात से कोई गर्ज नहीं है, ना ही खाने वालों को ये पता चलेगा कि हम जिन बीमारियों का शिकार हुए हैं उसके पीछे ये जो जानवर था जिसे हम ला के पूरे महल्ले में हम शो मारते रहे हैं, हम उसको दिखा के तो हमने एक अलहदा एक नमूदो नुमाइश की है। तो वो लोग जो हैं उनको इस बात का तो अंदाज़ा नहीं होता कि यही कल को उनको मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी कर रहा होगा। आप ये देखें कि जैसे एक मोटा शख्स है वो तो चलने फिरने से बेजार होता है, वो तो चंद कदम उठाए तो उसके बाद हाँफने लग पड़ता है। शदीद गर्मी है, उसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, वो ब्लड प्रेशर का शिकार भी हो जाता है, वो दिल के अमराज का शिकार भी होता है, वो मुख्तलिफ बीमारियों का घर होता है। तो यही हाल इन जानवरों का होता है। आप कभी इनको चलते हुए देखें, उस वक्त इनके फेशियल एक्सप्रेशंस देखिए, और ये तो बेज़बान है, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये जिस तरह आराम आराम से चलेंगे, जिस तरह ये उस वे तंग होते हैं, तो आपको इससे बहुत कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। आप ये समझते हैं कि शायद उसकी चाल ही ऐसी है क्योंकि आप तो मिले उसे पहली बार होते हैं, हालांकि उसके साथ के इसी ब्रीड के जो दूसरे जानवर हैं जिनका मुतनासिब जिस्म है वो तो बड़े चाको चौबंद होते हैं। तो ये जानवर जो देखने में बहुत खुशनुमा हैं, लेकिन असल में ये जानवर बीमार हैं, इनका गोश्त सेहतबख्श नहीं है। ये जो खाएंगे, जो इतना महंगा जानवर ख़रीद कर लाएंगे, वो ख़ुद भी बीमार होंगे, यानी वो लोग इतने मिलियन रुपए खर्च करके अपने घर में बीमारियां लेके आ जाएंगे। तो बराए मेहरबानी इस तरह की नमूदो नुमाइश में ना पड़िए, ऐसे इसराफ में ना जाइए। सही सेहतमंद खूबसूरत जानवर लीजिए, लेकिन इतदाल में रह के। इस तरह की नमूदो नुमाइश मुनासिब नहीं है। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।